अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम कुछ क्लिनिकल कॉमन रूब्रिक की बात करेंगे। ऐसे रूब्रिक जो बज़ाहिर तो लगते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलते जुलते हैं और अप्लाई करते वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा कि कहीं हम गलत रूब्रिक ना लगा दें। तो उनमें से चंद जो कॉमन रूब्रिक आज मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें से एक है फ्रीवोलस। अब फ्रीवोलस का मतलब होता है कि पेशेंट सीरियसनेस नहीं दिखाता अपने प्रॉब्लम में, वो अनसीरियसनेस को शो करता है, वो अपने प्रॉब्लम को हल्का लेता है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ रीज़निंग हो सकती है कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जो पेशेंट की थिंकिंग होती है वो समझता है कि मैं इन मामलात को खुद हैंडल कर सकता हूँ, यानी कि वो अपने प्रॉब्लम के मतलब सोचता है कि ये खुद मैनेज हो जाएंगे। पहले भी मैनेज हो जाते हैं, अब भी मैनेज हो जाएंगे। तो पेशेंट आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, या डॉक्टर साहब मेरा आप ब्लड प्रेशर तो चेक कर दें। आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, आप उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, या वो कहता है कि डॉक्टर साहब बस थोड़ा सा बुखार है, हल्का सा बुखार है डॉक्टर साहब आप ज़रा चेक कर दें या कोई एक दो गोली दे दें। तो जब आप चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो 160 से भी ऊपर है। अब पेशेंट का ब्लड प्रेशर चूँकि ज़्यादा है तो डॉक्टर ज़ाहिर है सवाल करेगा कि भाई ऐसा कितने दिनों से हो रहा है, कब से ये मामला चल रहा है। तो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो ऐसे ही रहता है, लेकिन ये खुद ही ठीक हो जाता है, ये अक्सर ऐसा हो जाता है। बल्कि डॉक्टर साहब मैं चेक करवाता हूँ तो कभी कभी तो बड़े वो फ़ख्र से बताता है कि डॉक्टर साहब कभी कभी तो वो 200 से भी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के पेशेंट जब आते हैं तो वो भी बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो 400 तक शुगर रेट चला जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं कोई ज़्यादा इसको सर पे सवार नहीं करता, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ, खुद ही ठीक हो जाती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि मुझे ब्लड प्रेशर की अगर आप समझते हैं तो कोई एक आधी गोली दे दें, वो ठीक हो जाएगा। सर दर्द की कोई एक आधी गोली दे दें। इसी तरीके से मरीज़ को फ़ीवर है, बुखार है, तो जब आप चेक करते हैं तो उसका 99 या 100 है, तो आप पूछते हैं कि भाई ये कितने दिन से है, कब से ये मामला चल रहा है। तो पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये वैसे तो काफ़ी दिन से है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इसकी कोई ख़ास परवाह नहीं करता हूँ। अब मामूली सा बुखार है, इसकी मैंने क्या परवाह करनी है। अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार है, सर में दर्द हो रहा है, बस कोई ज़्यादा नहीं है, मामूली सा है, तो आप कोई एक दो खुराक दे दें मैं ठीक हो जाऊँगा। पहले भी ऐसा हो जाता है तो मैं ठीक हो जाता हूँ। अब प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन पेशेंट अपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता है, वो उसमें संजीदगी का मुजाहरा नहीं करता है। इसी तरीके से ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि इम्तहान सर पर होता है, लेकिन वो अपनी उछल कूद में लगे होते हैं, अपनी गेम्स में लगे होते हैं, अपने मोबाइल्स में लगे होते हैं। तो जब आप कहते हैं कि बेटा आपके पेपर करीब आ गए हैं तो यार आप तैयारी कर लें, आप तो कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, तो कहते हैं पापा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मामा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो पास लेना है, मैं पास हो जाऊंगा, मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे पता है मैं तैयारी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि पेशेंट क्या फ़ील कर रहा है। हमने पेशेंट की फ़ीलिंग को अहमियत देनी है। अब ज़ाहिर बात है कि अगर फ़ीवर का पेशेंट आया है तो अगर वो इंटेरिक फ़ीवर के अंदर है उसकी अपनी अलामत मिलती जुलती होंगी। अगर कोई नज़ले ज़ुकाम के अंदर मुब्तला होता है उसकी अपनी उस बीमारी की जो अलामत होती हैं तकरीबन वो मिलती जुलती होती हैं, लेकिन ये जो सोच होती है ये नहीं मिलती है। इसी को हम इनफरादियत कहते हैं, इसी को हम पिक करते हैं, इसी को हम लेके चलते हैं और दवाओं में भी इसी इनफरादियत को हम नोट करते हैं और फिर उसी के मुताबिक अपने पेशेंट को
मेडिसिन भी देते हैं। तो अब उस बंदे को तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम को फील नहीं कर रहा है, वो उसको हल्का लेता है। जारी बात है, ये प्रॉब्लम जब बढ़ेगा तो परेशानी तो फैमिली को होगी, घर वालों को होगी। अगर किसी का शोहर काम पे नहीं जाएगा तो जारी बात है कि वो घर का निज़ाम नहीं चलेगा, घर के अखराजात नहीं रुकेंगे, बच्चे तो खर्चा मांगेंगे। तो जारी बात है, इससे घर में एक जो डिसिप्लिन कैम होता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन पेशेंट की थिंकिंग होती है कि कोई बात नहीं, निज़ाम पहले भी चलता था, अब भी चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से मैनेज हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगा। तो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जो आके हमें एक दो खुराक की बात बताते हैं, जो हमें अपने प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेते हैं, अपने प्रॉब्लम को बहुत लाइट लेते हैं, तो उनके लिए ये रूब्रिक जो है फ्रीवोलस, ये उनके लिए सिलेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन मिलेंगी, उनके अंदर आपको मर्क्यूरस मिलेगी, बेलाडोना मिलेगी। अब देखें, मर्क्यूरस सिफिलिस ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखने वाली है और इसके अंदर आपको डिस्ट्रक्शन लेवल मिलता है। तो अगर इसके पेशेंट को आप देखें ना, कि उसका उस डिस्ट्रक्शन लेवल पर पहुंचने की रीज़न ही यही होती है कि वो उस वक़्त अपने प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि उनका शुगर रेट भी बड़ा हाई होता है, लेकिन इसके बावजूद वो कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे होते हैं, वो स्वीट चीज़ें भी ले रहे होते हैं, और देखी जाएगी डॉक्टर साहब कुछ नहीं होता है, अगर मरना है तो मार ही जाना है। जो रात कब्र में है वो कब्र में है, कोई बात नहीं, खाने से कोई नहीं मरता, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा हो जाती है और मैं मैनेज कर लेता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये रूब्रिक उन लोगों पर आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें, इससे मिलता जुलता आप समझेंगे कि रूब्रिक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। जी दोस्तों, दूसरा हमारे पास रूब्रिक है जी, इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिस। एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि जब हमने अपनी तंजीम का काम शुरू किया तो हमें पता चला कि एक लेडी डॉक्टर हैं और उन्होंने साथ होम्योपैथी भी किया, और वो काफ़ी उनकी जो सोशल एक्टिविटी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने कहा कि अगर हम उनको अपने साथ मिला लेते हैं तो उससे जो हमारी वर्थ है वो बढ़ जाएगी। तो हम उनके पास गए, उन्होंने बड़े अच्छे से हमारा इस्तकबाल किया, बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ पेश आईं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों बोलो। तो हमने अपना मुद्दा बयान किया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। तो उन्होंने कहा कि बेटा बात ये है कि ये काफ़ी देर से मेरे गले का प्रॉब्लम है, मुझे वैसे डायबिटीज़ भी है, कैंसर प्रॉब्लम भी है, लेकिन बेटा इनकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है। आप ऐसा करें कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दें कि ये जो मेरा घुटने का जोड़ है ना, ये ठीक हो जाए ताकि मैं चल सकूं। और जब मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया तो फिर मैं आपके साथ जहां आप कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगी, कैंपिंग भी करूँगी, आपके स्टडी सर्कल में भी आऊँगी। यानी कि जो उसका बड़ा प्रॉब्लम था उससे वो इंडिफरेंस हो गई है। बड़े प्रॉब्लम को छोड़ के जो छोटा प्रॉब्लम है, जिसने अब उसकी ज़िंदगी में उसकी एक्टिविटी के अंदर जो रुकावट डाली हुई है, तो उसने कहा जी आप इसको ठीक कर दें तो उसकी खैर है। इसको कहते हैं इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, के पेशेंट जो होता है वो अपने बड़े प्रॉब्लम से, अब ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ उसका कंटेक्ट ख़त्म हो जाता है। इंडिफरेंस जो होता है वो लातल्की ऐसी नहीं है कि जहाँ पर उसकी फीलिंग ही ख़त्म हो जाती है, नहीं, प्रॉब्लम अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जो मरीज़ होता है वो उससे इंडिफरेंस हो जाता है। तो काफ़ी ऐसे पेशेंट देखे हैं कि एक ऐसा पेशेंट था जिसको गले का प्रॉब्लम था, तो थायराइड ग्लैंड का उनको प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका ऑपरेट होगा। तो वो वहाँ से आ गई और मेरे पास आके उसने कहा कि
डॉक्टर साहब ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोई ऐसी मेडिसिन दें थोड़ी सी इसकी स्वेलिंग ठीक हो जाए, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ ही दें। तो आप ऐसा करें कि आप मेरे स्टमक की मेडिसिन दे दें। कोई कहता है कि मेरे आप घुटने की मेडिसिन दे दें। यानी कि बड़े प्रॉब्लम को छोड़कर वो छोटे प्रॉब्लम की कि मेरी एक्टिविटी तो जारी रहे। अब बड़े प्रॉब्लम ने तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं मैं सफ़र नहीं किया, जो छोटा मुझे जो है इसने ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट इस। अब अगर हमारे पास पेशेंट इस बात का इजहार करता है तो हमने कभी भी उसको इस तरफ नहीं ले जाना कि वो अपने मामले पे जाके जो है वो फ्रीवोलस हो गया। यहाँ पर फ्रीवोलस वाली बात नहीं है। तो इस रिब्रिक को बोलते हैं जी इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट इस। यहाँ पर आपको कैलकेरिया कार्ब है, आर्सेनिक एल्बम है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिलेंगी। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट रूब्रिक है दोस्तों, इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड। अब ला तलखी है, आई क्लोज्ड यानी कि पेशेंट ने अपने प्रॉब्लम से आंखें नहीं बंद कर ली हैं मुकम्मल तौर पर। उसको पता है कि मुझे प्रॉब्लम तो है, लेकिन वक्ती तौर पर उसने आई क्लोज कर ली है। अब यहाँ पर आप सीपिया मेडिसिन को देखें। सीपिया मेडिसिन की जो सबसे बड़ी फीलिंग होती है वो है पुअर, डेलूजन पुअर ही इज। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि आपको रिब्रिक मिलता है केयरफुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, कि ये अपने जो डोमेस्टिक इसके जो मामलात होते हैं ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है। इसको एक मासी भी कहते हैं, काम करने वाली कहते हैं। यानी कि एक ऐसी औरत जो शुरू से ही इग्नोर की गई होती है, जिसकी कोई फीलिंग का, जिसके कोई जज्बात का ख्याल नहीं रखता है। और जब वो किसी घर में, ऐसे घर में उसकी शादी हो जाती है जहाँ पर उसकी केयर बिल्कुल ही नहीं की जाती है, बल्कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक उसकी मुलाजमा की हैसियत होती है, तो वो सास की बातें भी सुनती है, ससुर की बातें भी सुनती है, दियोरों की बातें भी सुनती है, हर एक का ख्याल भी रखती है, उनके लिए चाय बनाना, खाना बनाना। लेकिन इसके बावजूद उसको जनाब फोहड़ औरत करार दिया जाता है, उसके काम में नुक्स निकाले जाते हैं। तो क्या करता है कि वो जो पेशेंट होता है वो इन सारे मामला से अपनी जो आइज़ होती हैं उनको बंद कर लेता है। यानी कि ऐसा भी आप देखेंगे कि एक औरत है, वो अपने हस्बैंड से अवर्जन है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ गुजारा कर रही होती है, उसके लिए खाना भी बनाती है, उसके वो सारे काम काज भी करती है। और इसी तरीके से अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो अब चूँकि इसकी ज़िंदगी में समझती है वो पुअर है, काम ज़रूरी हैं, तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप छोड़ें, आप मुझे थोड़ी सी मेडिसिन दें, तो मेरे काम की हर्ज नहीं होनी चाहिए, मेरे काम की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये है कि वो यहाँ पर क्या करती है कि अपनी जो लाइज विद आइज़ क्लोज्ड। इसी तरीके से हमारे पास एक और दोस्तों रूब्रिक है, वो है कि कंप्लेंट डज नॉट, कि मरीज़ जो होता है वो शिकायत नहीं करता है। अब मरीज़ को प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ओपीएम बहुत बड़ी मिसाल है। अब ओपीएम के अंदर आपको इनसेंसिबिलिटी मिलती है, बेहिसी वाली बात मिलती है। तो जब ये लोग किसी ऐसे शख्स के, ऐसे वडेरों के, ऐसे जागीरदारों के जनाब मुलाजम हो जाते हैं जहाँ पर इनका ख्याल ही नहीं रखा जाता, तो इनके काम की अहमियत होती है, इन लोगों की कोई अहमियत नहीं होती है। तो ऐसे अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इन्हें कुछ ज़बरदस्ती अच्छी सी मेडिसिन दे दें, ये हमारे माल डंगर का मसला है, बस छुट्टी नहीं होनी चाहिए, काम से छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो जब पूछते हैं कि यार आपको तो इतना सीरियस प्रॉब्लम है, बच्चे आपको इतने दिन से फीवर है, तो यार आपने बताया क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बताने का क्या फ़ायदा है, क्या बताने के बाद इन्होंने हमारा एहसास कर लेना है? तो फिर क्या होता है कि वो जनाब हालात उसको इस कदर उस पर बेहिसी वाली कैफियत आ जाती है
कि वो अपने प्रॉब्लम्स का इजहार ही नहीं करता है, कंप्लेन ही नहीं करता है। ये दोनों एंगल पर बड़ा अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि जब इसका पेशेंट जो होता है अपनी पेन को बहुत ज़्यादा फील करता है, लेकिन मोस्टली जो पहली आपको कंडीशन मिलेगी कि पेशेंट अपने प्रॉब्लम की कंप्लेन नहीं करता है, उस पर बेहिसी इख्तियार कर लेता है। तो ये था दोस्तों आज का रूब्रिक। और अब यहाँ पर जो हमारे पास अगर ऐसा पेशेंट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रीवोलस है। अब उसको तकलीफ़ भी है, उसको प्रॉब्लम है, उसका गला ख़राब है, उसको खांसी है, बुखार है, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम से बिल्कुल लातल्लक हो जाता है कि यार अगर मेरी ज़िंदगी में काम ही ज़रूरी है तो कौन सा चौधरी ने मुझे छुट्टी दे देनी है। वो आपने अक्सर देखा होगा ना कि ये कानून तोड़ने वाले भी बन जाते हैं, कि ये इन्हें पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी, एक दो थप्पड़ पड़ जाएगा। तो ये है ओपीएम। तो यहाँ पर आपने फ्रीवोलस नहीं लेना, यहाँ पर कंडीशन और है। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।